संधि टॉपिक डाल दो अपना। डालो टॉपिक, तो टॉपिक डालो, कॉपी बंद करो, आ जाओ बोर्ड पर। संधि और समास, संधि और समास में दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है अपने को। संधि में तो अपने को प्लस का निशान लगाना है और समास में नहीं लगाना। समास में कोई चिन्ह नहीं लगेगा, संधि में लगेगा प्लस का। संधि है, संधि में वर्णों का मेल, वर्णों का मेल। समास में शब्दों का मेल। ये याद रखना है अपने को, वर्ण और शब्द। विशेषकर संधि में तो वर्ण ही मिलेंगे, जितने भी वर्ण है सारे वर्ण मिलेंगे, और जो समास है समास शब्दों से मिलकर बना होता है वही कहलाएगा समास। संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। मतलब दो वर्ण मिलेंगे, दो वर्ण मिलेंगे तो वर्णों में आवृत्ति, जो वर्णों की जो आवाज़ होगी, उच्चारण होगा, उसमें भी डिफरेंट आएगा, अंतर आएगा। जैसे अपन देखते हैं अ प्लस अ देखा था हम लोगों ने वर्ण में, तो इनकी जो उच्चारण है, उच्चारण भी डिफरेंट आया था, आवाज़ अलग हो गई थी और बन गया था आ। तो वर्णों के मेल से ही जो नया वर्ण बनाए, जो नया वर्ण बनाए वही कहलाएगा संधि। अ प्लस अ हो गया अपने पास आ, तो ये है अपने पास संधि। संधि पदों का मूल रूप, यानी कि उनको मूल रूप में लाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? संधि पदों का मूल रूप। संधि पदों का मूल रूप कहलाता है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद यानी कि जो संधि पद बना हुआ है उसे अगर हम वास्तविक रूप में लाएंगे तो उसके लिए हमें संधि विच्छेद करना पड़ेगा, या फिर इसी को यूं कहे, संधि पदों को अलग अलग करना। क्या कहलाएगा? संधि विच्छेद। संधि, और संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है, पहले के राजा महाराजा इतिहास में देखा थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने, मारवाड़ का इतिहास, संधि वगैरह चली होगी। राजा महाराजा जो एक राजा से दूसरे राजा के लिए मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं, जो मित्रता हो गई वही है अपने पास संधि। तो संधि का मतलब है जोड़ना, जोड़ना या फिर मेल, मिलाप आदि। इसमें वर्णों को जोड़ा जाता है। पुलिस थाने में कोई केस होता है, दो पक्ष में रिपोर्ट लिखाई जाती है, दो पक्ष में रिपोर्ट लिखाई जाती है, तो वहाँ जाने के बाद में पुलिस वाले दोनों को बुलाते हैं और यूँ कहते हैं कि राजीनामा कर लो, राजीनामा कर लो, यानी कि जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ, अब दोनों ही वापस क्या कर लो, मित्र बन जाओ। संधि का मतलब है जोड़ना या मेल या मिलाप। संधि का विलोम, संधि का विलोम विच्छेद। हाँ, समास में होगा विग्रह, तो इसका होता है विच्छेद। विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। अपने पास जो संधि पद बना हुआ है उसे वापस अलग अलग कर देंगे, वापस टुकड़े कर देंगे, वही कहलाएगा संधि विच्छेद। पेन और ढक्कन, इसको जोड़ दो, ये हो गया संधि, अलग कर दिया, संधि विच्छेद। कॉमन बात वही है। इसी प्रकार से अपने को वर्णों को भी जोड़ना रहेगा। संधि की परिभाषा क्या थी?
हाँ, उत्पन्न विकार जरूर बोलना, क्योंकि दो वर्णों का मेल भूल जाओ अब, क्योंकि मेल तो निकल गया, अब मेल आएगा ही नहीं, क्योंकि मेल के साथ और कुछ भी आएगा, क्योंकि काला पड़ जाओ मल छाओ फिर आपना। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि पदों को अलग अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। संधि का अर्थ जोड़ना, मेल मिलाप होता है। संधि पदों को मूल रूप में वापस लाना क्या कहलाएगा? संधि विच्छेद। यानी कि जैसा पहले था वैसा वैसे लाना संधि विच्छेद कहलाएगा। जैसे अपने पास है जगदीश, ये तो अपने पास संधि पद है, तो इसको वापस अपने मूल रूप में लाएंगे। मूल रूप में लाएंगे तो इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे, वापस अलग अलग करेंगे। जगत प्लस ईस बड़ा ही आएगा ना, ईश्वर बड़ा ही होता है, छोटा नहीं होता। तो जगत प्लस ईस हमने, हाँ तो हाँ व्यंजन संधि नहीं, हमने इस पद को वापस तोड़ दिया, ये अलग अलग करने पड़े। जो अलग अलग किए ये हो गया अपने पास संधि विच्छेद। आई समझ में? आई ना आई? अरे बोलो ना, हाँ 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 बोले जाओ। संधि विच्छेद हो गया। संधि 3 प्रकार की होती है। संधि के प्रकार 3, कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, ये व्यंजन का भगत कौन है ना अपना? विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर का मेल। व्यंजन संधि में व्यंजन प्लस व्यंजन या स्वर। विसर्ग संधि में विसर्ग, व्यंजन या स्वर। यानी कि जहाँ पे स्वर का मिलन होगा वह स्वर संधि कहलाएगी। इसमें अदर दूसरा व्यंजन या दूसरा वर्ण आएगा ही नहीं स्वर के अलावा। तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? चलिए आगे। लिखना नहीं है, केवल देखना है। अभी तो पहले लिखवाऊँ जब देख ले आगे। कभी खोल बड़ी से बड़े बेकायदा कुछ भी तो तैयार हो रही है लिखवा के लिए। अरे को बेग बंद हो रही है, खुल रही जगह। लिखवाऊंगा थोड़ा सा और बता दूँ मैं स्वर संधि तक। आज बता देता हूँ। चलो बात करते हैं नंबर 1 स्वर संधि की। ठीक है, लाग रहे चक, अरे चक लाग रहे थे। और चत लगाओ भी सही, क्योंकि संधि अपना समझनी चत रटने को है ना भाई। रटबा में तो कहीं फायदो को ना, अपन रटबा में नाव की संधि है तो समझ जाओ जब जारी कम चले। हाँ है ना? तो हाँ, तो वह गणित का सवाल और माना कि x जो अपने पास नहीं है फिर भी मान लो, बट यहाँ तो अपन वो भी नहीं मान सकते। यहाँ तो अपने को प्लस माइनस वगैरह का जो है ना, अगर माइनस का प्लस हो गया ना तो अपना सत्यानाश कर देगा। हाँ, 2 बिंदिया से 2 बिंदिया याद रखनी पड़ेगी। और बिंदी की जगह किसी गलती से भी आपने न्यू लगा दिया ना, अभी यो कुचोड़ो भी खराब जा अपना तो अपना मामलो जी को संधि को तो गलती से कुचड़ा भी ना करना अपने खोपी में। किसमें? रीड लेवल फर्स्ट है ना? 30 अंक, 30 में से 15 तो व्याकरण, 15 शिक्षण विधि। या अपने हिंदी
लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड संस्कृत, यो मैटर संस्कृत में भी, ठीक है। तो अगर हिंदी अपन अच्छे करेंगे ना तो लेवल 2 नहीं, लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज, मतलब अगर अपने को हिंदी आती है तो अपन संस्कृत कर सकते हैं बेसिक। अगर हिंदी के आप 25 क्वेश्चन राइट निकलते हो तो 20 क्वेश्चन आपके संस्कृत में निकलेंगे, 100% निकलेंगे। ये की तो ग्रामर सारे के सारे दोनों सेम ही है। अपने इधर क्या हुआ, व्यंजन संधि में कोई तरह का नियम रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 चलता है। और इधर चलता है अपने संस्कृत में सचत्व, जसत्व, सटत्व, रटत्व, ये संधियाँ चलती है। उसमें नाम आ गया, अपने रूल है, इतना सा अंतर, बाकी संधि वही है, अंतर कुछ भी नहीं है, बस नाम बताना रहेगा अपने को। और हिंदी वे जितनी सीधी दिखती है उतनी सीधी नहीं है। नाम को ने जो सा गयो ना, ये सटत्व कहलाओगी, यो जाग्यो मेल सु, यो डबल च या जसत्व या चतत्व, वही संध्या का नाम जी है। हाँ, स्वर संधि, स्वर के बाद स्वर का मेल बराबर स्वर संधि। सिंपल जा, स्वर कितने टोटल? 11, इधर भी 11 स्वर, हाँ संस्कृत के अनुसार 13। अ से औरत तक, बड़ी औरत, अ से औरत तक, इनके मध्य जितने भी स्वर है, औरत 2 चा अनुपास, 2 औरत चा अनुपास। मैं तुम्हें कल शायद फोटो दिखाया था, नहीं बताया था मैंने, नहीं बताया ना, अभी जाओगे तो बताऊंगा। छोटी औरत भी बताऊंगा और बड़ी औरत भी बताऊंगा। यह देख कटगाड़ी, आ या छोटी इमली या बड़ी इमली, यो छोटो उल्लू, छोटू उल्लू, ये बड़ो उल्लू। ये बाबा जी जो प्रयागराज में घूम रहा था, नागा महाराज, कोई कांटा वाला बाबा, कोई IIT वाला बाबा, कोई साध्वी, कोई कैसे बाबा, सारा बाबा यहीं से आख्या नदी आई, वहाँ जा भी औरता की सुंदरता देख रहे थे, गजब कर मोनालिसा, गजब कर रहा था। वही जार देखी था, अरे पाप दो गया, पाप करवा गया। या छोटी एडी या बड़ी एडी, या छोटी औरत आ गई, अब छोटी औरत, और या बड़ी औरत, यानी कि स्वर संधि में इनका ही मेल होगा आपस में, इनके अलावा दूसरा वर्ण नहीं आने वाला। और इसलिए कहा गया है जब स्वर का मेल स्वर से होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 गुण स्वर संधि। नंबर 3 वृद्धि संधि। जिस प्रकार से पढ़ाऊंगा उसी प्रकार से बताऊंगा। मतलब ये है कि जब तक लड़की की शादी नहीं होती उसके एक सिंग रहता है, जब उसकी शादी हो जाती है तो डबल सिंग हो जाते हैं, फिर वो डबल सिंग यही होंगे, 2 मात्राएं में होगी। अब वाकई में सही बात है। वह जाता है फिर में रहेगी ना, वहाँ तक लड़की की सिंग एक ही पैर और दिक्कत भी कौन सिंग उस शादी हुआ बाद दिक्कत है। अजय ध्यान रख जरा नहीं, घर का अंदर दिक्कत है, लेकिन जो देखवा जाओ ना वहाँ के लिए न बताओ सिंह ना, अजी उस बात है। वहाँ के लिए तो केवल गाय दिखाई जाओ से, वहाँ के लिए केवल गाय दिखाई जाओ से, और आप भी दिखाए सही बात है। अजय न डर पा रही हूँ यार स्वर संधि, अजय तो डर पा रही हूँ, बता रही हूँ तो क्या भाई अजय। अयादि संधि। और एक बार बताओ मरदान कौन खुद की छोरी बुराई कौन कर, मैं छोरी नकटी च न कहना
जो आसपास का भी देखो शरीफ रहे बेचारा, अगर चौरस पूछे छे तो चौरा का कभी दे छे, बहुत सारा नबी का कोई नहीं होगा रिश्तो तो कोई बात को ना। जो बुजुर्ग व्यक्ति होगा ना वो कभी बुराई ना करेगा। बुराई कौन करोगे? जो एंटी छे, एंटी वाला तो बुराई करोगे करोगे। खैर एक लड़की जी मतलब बढ़िया रंग रूप से सब ठीक ठाक छो ना, वो तो सही से बता रही मत केवल कि हाँ जी का सिंह मारना होगा को मारेगा, ऐसे नहीं मारना है। नारियल को कितना भी बजा खिलाओ कोरा निकलेगा है ना। मतलब देखो वो कम शब्दों में कितनी बड़ी बात बोल गया। और मतलब ये पूरा जो व्यंग्य किया गया है वो तुम लोगों के ऊपर किया गया है, खासकर लड़कियों के ऊपर। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसने जो अभी व्यंग्य किया ना प्रेजेंट में वो तुम्हारे ऊपर किया है, ये बोल रहा हूँ मैं। कहा वो तो व्यंग्य कभी भी किसी वक्त कभी भी प्रयोग किया जा सकता है। व्यंग्य गलत को ना अभी दीपक ही गलत हो सके सर, बाकी व्यंग्य तो कोई ना, व्यंग्य तो गलत कोई ना। स्वर संधि, स्वर संधि के 5 भाग: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। हमने वर्णमाला देखी थी, वर्णमाला में अपने वर्णों की उत्पत्ति देखी थी। वर्णों की उत्पत्ति के अनुसार ही दीर्घ संधि की उत्पत्ति हुई, उसके अनुसार गुण संधि की उत्पत्ति हुई, उसी के साथ वृद्धि संधि की उत्पत्ति भी हुई थी। यहाँ तक हमने वर्णमाला में भी देख लिया था और वही पैटर्न चलेगा अभी यहाँ पर दोबारा देखेंगे। नंबर 1 दीर्घ संधि, सबसे बढ़िया संधि। आ जाओ दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ दीर्घ यानी दीर्घ यानी बड़ा, यानी कि जो छोटे से मिलकर बड़ा हो जाता है। कॉमन बात है, एक लड़का है लड़ने गया, उसके एक ही बराबर शक्ति है, लेकिन वो उसके मित्र को और ले गया। सामने एक है, ये 2 है, तो पावर किस में ज़्यादा रहेगी? 2 में। तो 2 से 1 बन जाएगा। मान लो अकेले आज एक पाँव पकड़ो, एक गाड़ी हाथ पकड़ो जी, मैं टोक लेगा तो 2 में शक्ति ज़्यादा रहेगी। तो यानी 2 छोटे छोटे मिलकर बड़ा हो जाए, या फिर एक बड़ा एक छोटा, तब भी शक्ति ज़्यादा हो जाएगी फिर, क्योंकि बड़ा छोटा मिलेगा तभी पावर ज़्यादा ही है। मामला वही है। तो जहाँ पर भी बड़ा बड़ा दिखे यानी बड़ी मात्रा आ जाए, वहीं पर अपने पास दीर्घ संधि। हमने देखा था अ की शादी करवाई थी अ से, तो बन गया था आ, यही बना था। या फिर अ की शादी आ से करवाओ, तब भी क्या होगा? आ ही होगा। अरे जाति का ही पूरा ही, चौराना आगे लियो या चोरी पाछे लियो बराबर ही ज। या फिर आ प्लस अ कर लो, बनेगा आ ही। या फिर आ प्लस आ कर लो, तब भी अपने पास बनेगा आ ही। यानी कुल मिलाकर ये है, कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बात बराबर ही है, हाथ दोनों ही सेम रहेंगे अपने पास। अ प्लस अ बराबर आ प्लस आ बराबर आ प्लस अ बराबर आ प्लस आ बराबर आ। ये तो हो गया अपने पास अ का नियम, यानी अ वाला। इसी प्रकार से ई वाला चलेगा। ई प्लस ई बराबर बड़ी, ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी, बड़ी ई प्लस छोटी बड़ी, और बड़ी ई प्लस बड़ी ई प्लस बड़ी। फिर भी क्या बनेगा अपने पास? बड़ी ई ही बनेगा। यानी कि आ की मात्रा आ जाए और बड़ी की मात्रा आ जाए। संधि कौन सी है अपने पास? दीर्घ संधि। उ प्लस उ, ये बड़ा उल्लू।
और एक छोटो उल्लू मिलियो, एक बड़ो मिल गयो, तब भी कहो यो महामूर्ख हो गयो, फिर यो बड़ो उल्लू हो गयो। बड़ो उल्लू यो छोटो उल्लू हो गयो बड़ो उल्लू, और दोनों उल्लू मिल गया तो महा उल्लू हो गया ये। ठीक है, यानी कि बड़े ऊ की मात्रा आएगी तब भी दीर्घ संधि, ए की मात्रा है बड़ी ई की मात्रा तो दीर्घ संधि, आ की मात्रा है तो दीर्घ संधि। कोई समस्या ना होगी ना, देख लीजिए आज ना तो कल आओगी समस्या।